5 ऑस्कर्स और बहुत सारे अवार्ड्स जीतने वाली ये मूवी 1999 में रिलीज हुई थी। मूवी में दिखाया गया है कि किस तरह लेस्टर अपनी बेटी की फ्रेंड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसके साथ संभोग करना चाहता है। मूवी को बनाने में $15 मिलियन लगे थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने $356 मिलियन कमाए थे, यानी ये मूवी सुपर हिट हुई थी। कहानी की शुरुआत में हम लेस्टर को देखते हैं। लेस्टर एक मीडिया एग्जीक्यूटिव है, लेकिन वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसकी लाइफ में खुशी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। लेस्टर की बीवी का नाम कैरोलिन है। कैरोलिन एक रियल एस्टेट एजेंट है, लेकिन वो अपने करियर में ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए वो हमेशा अपने करियर के बारे में ही सोचती रहती है, जिस वजह से वो लेस्टर को टाइम नहीं दे पाती। इसी वजह से लेस्टर भी अपनी बीवी कैरोलिन से खुश नहीं है। इन दोनों की एक 16 साल की बेटी है जिसका नाम जेन है। जेन अपनी बॉडी अपीयरेंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अपने बॉडी अपीयरेंस को बदलना चाहती है। इन शॉर्ट, इस फैमिली में कोई भी खुश नहीं है। ये लोग हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। अपनी बेटी जेन के स्कूल में एक बास्केटबॉल इवेंट के दौरान लेस्टर की नजर जेन की फ्रेंड एंजेला की तरफ पड़ती है। एंजेला को देखते ही वो उसका आशिक बन जाता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो एंजेला को फैंटेसाइज करने लगता है। रात में भी लेस्टर को सिर्फ एंजेला के सपने आते हैं। लेस्टर के नेबरहुड में यूएस मरीन कॉलोनल फ्रैंक फिट्स अपनी बीवी बारबरा और अपने बेटे रिकी के साथ रहने आता है। रिकी एक केटरिंग कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करता है, लेकिन इस जॉब की आड़ में वो मैरिजुआना यानी ड्रग्स बेचता है और फ्रैंक को अपने बेटे के इस हरकत के बारे में कुछ भी पता नहीं है। रिकी हर वक्त अपने कैमकॉर्डर में लोगों और अपने आसपास की चीजों को रिकॉर्ड करता रहता है। फ्रैंक बहुत स्ट्रिक्ट है और अपने बेटे रिकी को डिसिप्लिन बनाने के लिए उसने रिकी को मिलिट्री एकेडमी में एडमिट किया था, लेकिन रिकी वहां से भागकर घर आ गया था। अपने पास्ट में आर्मी में रहने की वजह से फ्रैंक को एलजीबीटी लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। एक दिन एक पार्टी में कैरोलिन अपने पति लेस्टर को एक आदमी से मिलाती है जिसका नाम बडी केन है। बडी केन भी एक रियल एस्टेट एजेंट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और कैरोलिन भी उसी की तरह सक्सेसफुल बनना चाहती है। वो बडी केन को एडमायर करती है, इसीलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। एक दिन जेन के घर पे उसकी फ्रेंड एंजेला आती है। जेन और एंजेला अपने कमरे में बातें कर रहे थे। एंजेला जेन से कह रही थी कि वो उसके पिता को पसंद करती है, लेकिन अगर वो अपना फिजिक थोड़ा ठीक करेंगे, यानी अगर वो थोड़ी बॉडी बनाएंगे, तो मैं उनके साथ संभोग करने के लिए तैयार हूँ। और बाहर दरवाजे पर लेस्टर उन दोनों की ये सभी बातें सुन लेता है। ये बातें सुनकर वो एंजेला के सपनों में खो जाता है, जिसमें वो देखता है कि एंजेला उसके पास आती है और उसे किस करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने सपने से जाग जाता है और अपने गराज में जाकर अपना फिजिक ठीक करने लगता है। ऐसा करते हुए उसे रिकी देख लेता है और रिकी उसकी भी वीडियो बनाने लगता है। अगले दिन सुबह रिकी और लेस्टर की मुलाकात होती है। रिकी लेस्टर को अपने कमरे में ले आता है और लेस्टर को ड्रग्स बेचता है। लेस्टर अपनी बीवी से मिली हुई परेशानियों को भूलना चाहता था, इसीलिए वो रिकी से ड्रग्स ले लेता है। अगले दिन ऑफिस में लेस्टर का बॉस लेस्टर को जॉब से निकाल देता है, क्योंकि लेस्टर अपने इस काम से खुश नहीं था, इसलिए वो अपने काम को अच्छे तरीके से नहीं कर रहा था। लेकिन लेस्टर अपने बॉस पर ही सारा इल्जाम डाल देता है और उससे मोटा पैसा मांगता है, यानी वो उसे ब्लैकमेल करता है। वहीं दूसरी तरफ लेस्टर की बीवी कैरोलिन रोज रोज अपने अपोनेंट बडी केन से मिलने लगती है और इन दोनों के बीच एक नाजायज संबंध बन जाता है, जिसमें ये लोग एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेस्टर की बेटी जेन भी रोज रोज रिकी से मिलने लगती है। एक दिन रिकी उसे अपने घर पे ले आता है और अपने घर पे वो उसे बताता है कि किस तरह वो छोटी छोटी चीजों में खूबसूरती को ढूंढता है। रिकी जेन के साथ बहुत अच्छी बातें करता है, जिससे जेन रिकी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि रिकी एक बहुत अच्छा लड़का है,
इसलिए वो रिकी को किस करती है और बाद में रिकी और जेन एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी जॉब से निकाले जाने के बाद लेस्टर एक ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट में काम करने लगता है। बदकिस्मती से इस रेस्टोरेंट में बड़ी केन और कैरोलिन आते हैं और लेस्टर को उन दोनों के नाजायज रिश्ते के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। वो शांत रहता है, जैसे वो कैरोलिन को जानता भी नहीं है और किसी को ये बात पता ना चले। इसलिए बाद में कैरोलिन और बड़ी केन इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देते हैं। एक दिन फ्रैंक अपने बेटे रिकी के कमरे की तलाशी लेता है। उसे बहुत सारे वीडियो कैसेट्स मिलते हैं और इन वीडियोस में वो लेस्टर को एक्सरसाइज करते हुए भी देखता है, जिससे उसे शक होता है कि शायद उसका बेटा गे है और वो लेस्टर को पसंद करता है। वो लेस्टर पर नजर रखने लगता है और बदकिस्मती से उसका बेटा रिकी उसी वक्त लेस्टर के पास जाता है। लेस्टर और रिकी मिलकर ड्रग्स ले रहे थे, लेकिन फ्रैंक को गलतफहमी हो जाती है कि शायद उसका बेटा रिकी लेस्टर को प्लेजर दे रहा है। रात में जब रिकी घर आता है तब फ्रैंक उसके कमरे में ही उसका इंतजार कर रहा था। फ्रैंक अपने बेटे पर इल्जाम लगाता है कि वो एक गे है और बिना कुछ सोचे समझे वो अपने बेटे रिकी को मारने लगता है। रिकी ये सब कुछ बहुत बार सह चुका था, वो इस सब से तंग आ चुका था, इसलिए वो अपने पिता के इल्जाम को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कबूल कर लेता है कि वो गे है, जबकि वो हकीकत में गे नहीं था और रिकी ऐसा सिर्फ इसीलिए करता है ताकि उसका पिता फ्रैंक उसे घर से निकाल दे। अपनी माँ को बाय कहने के बाद रिकी अपना घर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। उसी वक्त जेन भी अपनी फ्रेंड एंजेला को लेकर अपने घर पे आती है। जेन और एंजेला बातें कर रहे थे। जेन एंजेला से कह रही थी कि तुम्हारा मेरे पिता के साथ फ्लर्ट करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और तभी वहां पर रिकी आ जाता है। वो जेन को उसके साथ न्यूयॉर्क चलने के लिए कहता है और जेन इसके लिए तैयार हो जाती है। एंजेला जेन को रोकने की कोशिश करती है और इसी बात पर एंजेला, जेन और रिकी के बीच एक झगड़ा हो जाता है। ये झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और एंजेला जेन के साथ अपनी दोस्ती तोड़ देती है। उसी वक्त फ्रैंक भी लेस्टर के घर पे आता है। दरअसल फ्रैंक ये देखना चाहता था कि क्या सच में लेस्टर और उसके बेटे रिकी के बीच नाजायज संबंध है, इसलिए वो लेस्टर को किस करने लगता है, लेकिन लेस्टर उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि वो गे नहीं है। इससे फ्रैंक का शक दूर हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसने बेवजह ही अपने बेटे पर गुस्सा किया और उसे घर से निकाला। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फ्रैंक से मिलने के बाद लेस्टर वापस अपने घर में आ जाता है, जहाँ पर उसे एंजेला मिलती है। कैरोलिन अभी भी घर से बाहर थी और जेन अपने बॉयफ्रेंड रिकी के साथ अपने कमरे में थी, इसलिए लेस्टर को ये अच्छा मौका लगता है। एंजेला और लेस्टर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ संभोग करने लगते हैं, लेकिन तभी एंजेला लेस्टर को बताती है कि वो पहली बार किसी के साथ संभोग करने वाली है। ये बात सुनकर लेस्टर रुक जाता है। उसे समझ आ जाता है कि एंजेला अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली है, इसलिए वो एंजेला को कंफर्ट करता है। उसी वक्त एंजेला वॉशरूम चली जाती है और तभी कैरोलिन भी अपने घर पे पहुंच जाती है। वो अपनी कार से गन निकालती है और अपने घर के अंदर आ जाती है। उस वक्त लेस्टर अपनी बेटी और अपनी बीवी की एक फोटो की तरफ देख रहा था। तभी उसके सर पर कोई गन तान देता है और शूट करके कोई लेस्टर को मार देता है। गोली की आवाज सुनकर जेन और रिकी बाहर आते हैं। एंजेला भी वॉशरूम से बाहर आती है और बाहर उन्हें लेस्टर की लाश खून में लथपथ पड़ी हुई मिलती है। तभी हम देखते हैं कि कैरोलिन अपनी गन को अपने कमरे में एक बॉक्स में बंद कर देती है और लेस्टर के कपड़ों को गले लगाकर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम फ्रैंक को खून में लथपथ घर आते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी का खून करके आया है, क्योंकि उसकी गन्स के कलेक्शन से एक पिस्टल गायब होती है। और इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लेस्टर को किसने मारा होगा, फ्रैंक ने या कैरोलिन ने? हमें कमेंट्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।